गुड मॉर्निंग। मैं अनिकेश्वर आप लोगों के सामने सुबह सुबह चाय पीने के समय पे लाइव आया हूं। भाइयों, हम बिहारी उगते और डूबते सूरज को भी प्रणाम करते हैं। भारत देश एक ऐसा राष्ट्र है जहां पे आस्था को सर्वोपरि माना जाता है। हम उस आस्था को नमन करते हैं, उस मां को नमन करते हैं जिस मां को इस देश में इतना पूजा जाता है। मगर हमारे बिहार के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाता है, वो चाहे रोजगार का क्षेत्र हो या डेवलपमेंट का क्षेत्र हो या अन्य राज्यों से आई हुई कंपनियों का बसावट का क्षेत्र हो। मैं अपने नेताओं से आग्रह करूंगा, इस छठ पूजा ये प्रण लें कि कम से कम बिहार में रोजगार हो, ताकि हमारे बिहारी भाइयों को 10,000 की मजदूरी करने अन्य राज्यों में न जाना पड़े। मैं बार बार लाइव आके इसलिए बोल रहा हूं कि मैं हेल्पलेस हो जा रहा हूं जब मेरे पास 100 150 कॉल आता है कि भैया छुट्टी नहीं मिल रहा है, क्योंकि 2 या 1 दिन की छुट्टी देने में भी उनके कंपनी, उनके बॉस टगमगा रहे हैं, क्योंकि हम बिहार पर्व मनाने ना जाए। ये हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाए। गणपति बाबा का विसर्जन हो, मैं किसी भगवान का विखंडन नहीं कर रहा हूं। मैं हर भगवान, हर आस्था को नमन करता हूं, वो चाहे किसी का भी आस्था हो या हिंदू मुस्लिम किसी का भी आस्था हो, मैं आस्था के प्रति। लेकिन हमारे बिहार में किसी पर्व में हमें दिल्ली मुंबई से जाने में 2 दिन लगता है और 2 या 3 दिन लगता है। अगर आप 2 दिन की छुट्टी दोगे तो हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे। अगर वहां पहुंच नहीं पाएंगे तो हमारे, वो चाहे होली हो चाहे दीपावली हो, हम कुछ बच्चे 10 बाई 10 के रूम में अपने रूम में दीपावली मनाते हैं। उनके माँ पापा यहां तक वो 1 साल पहले बोल के रखते हैं कि माँ मैं छठ के समय आऊंगा, माँ मैं होली के समय आऊंगा, माँ मैं दीपावली के समय आऊंगा। उनके आशा पे सब पानी फिर जाता है जब वो बच्चे को छुट्टी नहीं मिलती। यहां तक कि कुछ बच्चे टिकट करा के भी चुपचाप बैठे हुए हैं क्योंकि उनके बॉस उनको कंपनियों से छुट्टी नहीं मिल रही है। क्या ये सौतेला व्यवहार नहीं है? हमें एक बार जरूर सोचना होगा। जात पात मजहब से उठ के इस बिहार के लिए एक बार सोचिए, उस बिहारी भाइयों के लिए सोचिए जो बिहारी भाई 10 से 8,000 की मजदूरी करने अन्य राज्य में जाते हैं। क्या ये मैं गलत बोल रहा हूं? अगर आपके दिल में थोड़ा भी रहम है तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। वो चाहे कितना भी बड़े प्रोफाइल पे लोग हो, बट उनको समय से छुट्टी नहीं मिल पाता है। ये हमारे लिए बहुत अपमानित करने वाली बात है और अपमान होने वाली बात है। और बिहार के नेता मंच पे चढ़ के चिल्लाते हैं बिहार तो डेवलप हो गया, बिहार में मैंने ये किया, बिहार में मैंने वो किया, मैं ये कर दिया, बिहार को देखकर अन्य राज्य काम करें। नहीं, बिहार कल भी पिछड़ा था, अभी भी पिछड़ा है। और शायद ये जाति पाति की राजनीति रहेगी तो आजीवन पिछड़ा रहेगा। हम अपने जाति भूमिहार को चुनते हैं, यादव को चुनते हैं, मुस्लिम लोगों को चुनते हैं, लेकिन बिहार के बारे में कोई नहीं सोचता। एक बार बिहार के बारे में सोच के देखना, उस बिहारी भाइयों के बारे में सोचना जो कंस्ट्रक्शन में मजदूरी कर रहे हैं, उनको छठ मनाने में दिक्कत हो रही है। उस मां के बारे में सोचना, मां जो ललक रही है अपने बेटा को दीपावली और होली और छठ में देखने के लिए। एक बार जरूर सोचना, ये जाति पाति की राजनीति करने से पहले। हम यादव हैं, हम भैंस धू लेंगे, हम भूमिहार हैं, हम ये कर लेंगे, हम राजपूत हैं, हम ये। अरे कुछ नहीं करोगे, घंटा करोगे तुम लोग अपनी रोटी तवा पे सेकते हो। इसके अलावा न आप जाति पाति की राजनीति करते हो, और एक किसी जाति का मरा वहां पे लाइन लगा दोगे नमन और विसर्जन करने के लिए, और फालतू का विसर्जन होता है, उससे कोई फायदा। आप हाईलाइट थोड़ा देर के लिए, उसका परिवार हाईलाइट होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। और मैं उन यूट्यूबरों से भी बोलना चाहता हूं, आप बिहार के लिए आवाज उठाइए। अगर बिहार पिछड़ा है, अगर आप
छोटा छोटा न्यूज दिखा रहे हो तो बिहार के बारे में भी न्यूज दिखाओ, वहां भी पहुंचो जहां लेबर सप्लाई के काम हो रहा है, और मैं वहां पहुंचूंगा, मैं प्रदर्शित करके दिखाऊंगा कि कितने दुख में है लोग। और लोग बोलते हैं मैं बाहर में मदद कर रहा हूं, कितने लोगों की मदद कर सकता हूं मैं? आप बताइए कि मैं मदद करता हूं तो मैं कितने लोगों की मदद कर सकता हूं? पूरा बिहार को सुधार सकता हूं? मैं हूं क्या कि मैं बिहार को सुधार सकता हूं? एक बार जरूर सोचना, उस माँ के लिए, उस बहन के लिए, उस बाप के लिए, वो बुढ़ापा में एक सहारा बनने के लिए बेटा को जन्म दिया, और वो सहारा नहीं, वो और लायबिलिटी बन गया है, क्योंकि उसका कुछ, मैंने गांव में भ्रमण करते हुए देखा कि कुछ बाप का हेल्थ इतना डाउन है कि वो चल नहीं पाते हैं, मगर खेती इसलिए कराते हैं कि बेटा नौकरी करे, 10,000 की मजदूरी करने, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने, यहां दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब में जाके करे। धागा बिन में 8-8, 10-10 हजार रुपए की मजदूरी कर रहे हैं लोग। आप कभी सोचे हैं? सरकार आती है, सरकार जाती है, बिहार रहना चाहिए। बिहार रहेगा तभी हम बिहारियों का अस्तित्व रहेगा। और बार बार बोलते हो आईएएस हम सबसे ज्यादा बनते हैं, कितने लोग आईएएस बन जाओगे? आईपीएस कितने लोग बन जाओगे? गवर्नमेंट जॉब में कितने लोग चले जाओगे? उन गरीब माँ बाप को क्या, माँ बाप का क्या होगा? स्ट्रगल कितने लोग कर लोगे? बिहार रहना चाहिए। पार्टियां बनती है, बिगड़ती हैं, चुनाव होता है, हारता है, जीतता है लोग। बिहार होना चाहिए, बिहार होना चाहिए। जय छठी मैया। इस छठी मैया के पर्व पर यही प्रण ले, और सबसे निवेदन है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और बिहार के लिए एक बार दिन में कम से कम 30 मिनट के लिए जरूर सोचें, और बिहार में ऐसा मुहिम छोड़े कि एक बार नेताओं के कान में आवाज जरूर गूंजना चाहिए कि बिहार है तभी आप हो, बिहारी है तभी आप हो, बिहार की जनता है तभी आप हो। अगर जनता ने धिक्कार दिया तो आप कहीं के न रह जाओगे। आप कभी धूप में नहीं चलते हो, आप कभी कंस्ट्रक्शन में मजदूरी नहीं करते हो, आप कभी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करते हो। आपके बेटा, कितने लोगों की बेटा, नेताओं का बेटा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है? नहीं करता है ना। ये लोग बस भाषण देते हैं, भाषण के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। जय हिंद, जय भारत। बिहार है तभी हम हैं।